ये अहले बैत हैं, ये मुस्तफ़ा का ख़ानदान है। इसी ख़ानदान में मौला अली हैं, इसी में हसनैन करीमैन हैं, इसी में सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हैं। अल्लाहु अकबर। मौला अली दामाद पैगंबर, फातह खैबर। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अली के दर का भिखारी हूं, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूं। अहले बैत से मोहब्बत और उनका अदब करना ये ईमान का हिस्सा है। मेरे हुजूर ने फरमाया, जिसने मेरे खानदान से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे खानदान से नफरत की गोया उसने मुझसे नफरत की, जिसने मेरे खानदान को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा। जिसने, हुजूर ने फरमाया, अला वमम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफिरा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे खानदान का बुग़्ज़ लेकर दुनिया से जाएगा, जो मेरे खानदान की दुश्मनी में मरेगा, मेरे आका फरमाते हैं कहीं भी मर जाए, अगर दिल में मेरे खानदान की दुश्मनी है, ताजदारे मदीना ने फरमाया कि वो किसी और हालत में नहीं मरेगा, बल्कि जब भी मरेगा उसकी हालत कुफ्र पर होगी, कुफ्र पर उसकी मौत आएगी, काफिर होकर मरेगा। अहले बैत से नफरत करने वाला, दुश्मनी करने वाला कुफ्र की हालत में मरेगा, काफिर होकर दुनिया से जाएगा। मेरे हुजूर के सहाबा ने बहुत अदब किया, बहुत मोहब्बत की। तुम जानते हो, जिसने कैसर और किसरा को हिला दिया, मेरे आका के प्यारे सहाबी जनाब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसने इस्लाम के परचम को लहरा दिया, कुफ्र जिसके नाम से लर्ज़ा बरंदाम हो, कुफ्र का कलेजा कांप जाता हो जिसका नाम सुनकर, वो जनाब हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद रसूल के अंदर है, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर है, मिंबर पे बैठे हुए हैं, जुमे का खुतबा दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम जुमे का दिन मिंबर के ऊपर खुतबा दे रहे हैं कि अचानक मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौला हुसैन आए, मेरे आका हुसैन आए। इमाम हुसैन जब मस्जिद में दाखिल हुए तो हजरत उमर फारूक आजम मिंबर पे जलवा फरमा है, मिंबर पे जुमे का खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह हुसैन आए, आने के बाद में कहने लगे, उमर ये मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतर जाओ। किसने कहा? हुसैन ने। किससे कहा? अमीरुल मोमिनीन से। उससे कहा जिसके नाम से बड़े बड़े काफिर, बड़े बड़े बादशाह, जिनका रोबो दबदबा था, नाम सुन के उमर का कांप जाया करते थे। वो उमर कि मेरे आका ने फरमाया, जिस रास्ते से उमर गुजरता है उस रास्ते से शैतान नहीं गुजरता है। वो उमर है। मगर हुसैन उन्हीं उमर फारूक आजम से कहते हैं, उमर उतरो नीचे, ये मेरे नाना का मिंबर है। मौला अली भी बैठे हुए। मौला अली ने हुसैन को पकड़ा, हुसैन क्या कह रहे हो? लेकिन हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया, मौला अली नहीं, आप नहीं, आप अपनी जगह पर ही तशरीफ रखें। अब हुसैन का और मेरा मामला है। हुसैन ने मुझसे कहा है। जनाब मौला हुसैन ने जैसे ही फरमाया, उमर उतरो, मेरे नाना के मिंबर से नीचे उतर जाओ। और कोई आम वक्त नहीं था, जुमा हो रहा था, जुमे का खुतबा हो रहा था। इमाम हुसैन ने फरमाया, उमर उतर जाओ मेरे नाना के मिंबर से। अल्लाह अल्लाह, जनाब हजरत उमर फारूक आजम मिंबर छोड़ के नीचे उतर गए, हाथ बांध के हुसैन के सामने खड़े हो गए, अदब के साथ में खड़े हुए। हुसैन ने कहा, उतर जाओ। उतर गए।
किसने बैठाया था? का मुझे अबू बकर सिद्दीक ने बैठाया था। हुसैन ने फरमाया उमर, ये है मेरे नाना का मिंबर, तुम्हारे नाना का कोई मिंबर हो तो जाओ उस पे जाके बैठ जाओ। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। रोते हुए अर्ज करने लगे, हुसैन मेरे नाना का तो कोई भी मिंबर नहीं है। ए हुसैन, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है, मेरा नाना इतना अजमत वाला नहीं था, तुम्हारा नाना इमामुल अंबिया है, तुम्हारा नाना महबूबे खुदा है। मेरे नाना को ये इज्जत नहीं, मेरे नाना को ये मर्तबा नहीं, मेरे नाना का ये मकाम नहीं, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं। ये इज्जत तुम्हारे नाना की, ये मिंबर तुम्हारे नाना का, और मैं भी गुलाम तुम्हारे नाना का। मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं। तो हुसैन नीचे खड़े, सामने उमर फारूक आजम। जब इमाम हुसैन से हजरत उमर फारूक आजम ने कहा मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं, तो फिर हुसैन ने कहा अच्छा तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है तो चलो ऐसा करो, मेरे नाना के मिंबर पे फिर से बैठ जाओ। तो ये अदब किया है। हजरत उमर फारूक आजम खलीफा थे, वक्त के अमीरुल मोमिनीन थे, मगर क्या अदब किया, अल्लाहु अकबर कबीरा। मिंबर से उतर गए, हुसैन ने जब चाहा उतार दिया, जब चाहा बिठा दिया। उमर हुसैन की बात को सुनकर उतर गए, हुसैन ने बिठाया, फिर बैठ गए। और जब बैठे तो हजरत उमर फारूक आजम ने एक तारीखी जुमला कहा। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस मिंबर पर मुझे अबू बकर सिद्दीक ने बिठाया था, हुसैन ने उतारा, अब मुझे हुसैन ने बिठा दिया है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे मुस्तफा के मिंबर से नीचे उतार सके, इसलिए कि अब बिठाने वाला हुसैन है, अब इस मसनद को अता करने वाला हुसैन है। न जानते हो तो अब जान लो मुसलमानों, नबी के दी की बका को हुसैन कहते हैं। खिलाफ बैते बातिल जो करबला में उठी, हम उस नहीं की सदा को हुसैन कहते हैं। 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक, कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। ये मौला हुसैन है, ये खानदाने मुस्तफ़ा है। और मेरे हुजूर क्या करते थे जानते हो? हुजूर अपने दोनों शहजादों से बड़ी मोहब्बत करते थे। इमाम हसन से, इमाम हुसैन से बड़ा प्यार करते थे मेरे आका। बात समझ में आ रही है? जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सीने से लगाते, प्यार फरमाते, लबों को चूमते, रुखसारों को चूमते, और चूमने पर बस नहीं करते थे। मेरे आका तो अपने शहजादों को चूमते भी थे और साथ साथ सूंघते भी थे। भाई चूमना समझ में आया? सूंघने का मतलब या रसूल अल्लाह चूमना समझ में आ गया, सूंघने का मतलब क्या है आका ये समझ में नहीं आया। मेरे हुजूर ने फरमाया नवासे हैं, मेरे शहजादे हैं, मेरी बेटी फातिमा के बेटे हैं, मुझे प्यार आता है, मेरी मोहब्बत मुझसे कहती है मैं इन्हें प्यार करूं, मैं प्यार करता हूं, चूमा करता हूं, इनके बोसे लिया करता हूं। आका समझ में आया सूंघने का क्या मतलब? अब तवज्जो से सुनो। मेरे आका ने फरमाया मेरे हसन और हुसैन जन्नत के 2 फूल हैं, जब मैं इन्हें सूंघा करता हूं तो मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू मिल जाती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हाजिरी, हक हुसैन, हक हुसैन, नारा हाजिरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जन्नती फूल हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कितना फासला मेरे हुजूर के घर से हजरत फातिमा के घर का? कोई फासला नहीं। जनाब मौला अली का जो घर जिसमें फातिमतुज़ ज़हरा और आपके बच्चे रहते हैं, उसका दरवाजा ही मस्जिद नबवी में खुला करता था। मस्जिद के अंदर ही दरवाजा खुलता था। दिन भर हुजूर के शहजादे वहीं पर हुजूर की बारगाह में खेलते रहते थे। एक रोज मेरे आका ने जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से फरमाया, फातिमा ऐ मेरी लख्ते जिगर, मैं आज रात तुम्हारे घर पे आराम करना चाहता हूं, अपने नवासों के साथ में सोना चाहता हूं। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अर्ज किया, ज़हे नसीब हुजूर तशरीफ लाएं। हुजूर पहुंच गए। रात में अपने शहजादों को, अपने नवासों को कहा, फातिमा आज मैं अपने नवासों को अपने साथ सुलाऊंगा, अपने पास सुलाऊंगा। हुजूर दोनों आपको परेशान करेंगे। नहीं नहीं, इनकी मोहब्बत में तो आया हूं, इनकी मोहब्बत में तो आया हूं, इन्हें अपने साथ सुलाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, तारीख गवाह है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने एक बाजू पर इमाम हसन को लिटाया, दूसरे बाजू पर इमाम हुसैन को लिटाया और मेरे हुजूर रात को आराम फरमाने लगे। इधर सीने पे मौला हसन, इधर सीने पे मौला हुसैन। कोई गौर तो करे, जिसके सीने पे कुरान नाजिल होता हो, जिस नबी पर कुरान की आयतें उतरती हो, उसी नबी के सीने पर मौला हसन है, उसी नबी के सीने पर मौला हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, रात के वक्त में इमाम हुसैन को प्यास लगी और इमाम हुसैन की आदत थी रात में उठकर दूध मांगा करते थे, दूध पिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, रात में उठे दूध मांगने के लिए, दूध की हाजत हुई। मेरे आका की प्यारी शहजादी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा उठी, या रसूल अल्लाह मैं दूध पिला दूं। मेरे आका ने फरमाया, नहीं नहीं फातिमा तुम आराम करो, आज मैं आया हूं, मैं ही नवासों को दूध भी पिलाऊंगा, आज दूध भी मैं पिलाऊंगा, आज मैं ही करूंगा। अल्लाह अल्लाह, हुजूर ने दूध भी पिलाया कई मर्तबा। और फिर एक रिवायत ये भी है, मेरे आका ने इमाम हुसैन के मुंह के अंदर अपनी जबान को, नबूवत वाली जबान को दाखिल फरमाया। हुसैन ने जबान मुस्तफ़ा को चूसा और जबान मुस्तफ़ा को चूसते चूसते सो गए, तस्कीन मिल गई। ए हुसैन, तेरे मकाम का क्या कहना, तेरी अजमत का क्या कहना, तुझे प्यास लगे तो नबी जबान नबूवत तेरे मुंह के अंदर दाखिल फरमाते हैं। ये अजमत है इन शहजादों की, इनका प्यार ऐने ईमान है। याद रहे, इनके प्यार के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। इनका प्यार नहीं अगर दिल में तो कुछ नहीं। इनका अगर अदब नहीं करते हो तो याद रहे, जो मेरे मुस्तफ़ा के खानदान का अदब नहीं कर सकता, वो दुनिया और आखिरत में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सहाबा ने अदब करके दिखाया। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के दरमियान बैठे हदीसें सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। दाढ़ी सफेद, उम्र दराज है, तवज्जो है, उम्र दराज है, बुजुर्ग है, दाढ़ी सफेद है। और हुसैन अभी जवान है, मौला हुसैन जवान है। अल्लाह अकबर। जनाब हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु पढ़ाने में मसरूफ है, हदीसें सुनाने में मसरूफ है कि इधर मौला हुसैन उस तरफ से गुजर रहे हैं या उस तरफ आ रहे हैं। इमाम हुसैन उस तरफ आ रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश जब होती है तो रास्ते में अगर नशेबो फराज हो, थोड़े भी गड़े हो, तो उनमें पानी भर जाया करता है। रास्ते में मिट्टी गीली होती है तो कीचड़ हो जाया करती है। मौला हुसैन जब आने लगे तो रास्ते में एक गड़ा छोटा सा, जब उसमें पैर गया तो पैर को मिट्टी लग गई। पैर को जब मिट्टी लग गई, गर्द लग गई, किसी और की नजर नहीं पड़ी, जनाब हजरत अबू हुरैरा की नजर पड़ गई।
मेरे आका के प्यारे सहाबी जनाब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की जैसे ही नजर पड़ी, जनाब हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में जनाब अबू हुरैरा ने अपने सर की पगड़ी को खोल दिया, अपने सर की दस्तार को खोल दिया, अपनी पगड़ी को खोलकर, अपनी दस्तार को खोलकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गए और इमाम हुसैन के कदम मुबारक को अपनी पगड़ी से साफ करने लगे। जब साफ करने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप उम्र दराज, मैं जवान, आपके बाल भी सफेद हो गए, आप ये ना करें। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, ऐ मौला हुसैन, मैं आपकी ताजीम आपकी उम्र की वजह से नहीं कर रहा और किसी भी वजह से नहीं कर रहा, मैं तो मुस्तफ़ा के खून का अदब कर रहा हूँ, मैं तो मुस्तफ़ा के हसब व नसब का अदब कर रहा हूँ। ये है सहाबा ने जो अदब किया है कि मैं तो हुजूर के हसब व नसब का अदब कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब किया हुसैन का, अपनी दस्तार से मिट्टी को साफ किया और ये पैगाम दे दिया कि अबू हुरैरा जैसा जलीलुल कद्र सहाबी अपनी पगड़ी हुसैन के कदमों में रख सकता है तो ऐ उम्मते मोहम्मद, याद रहे तुम्हारी इज्जतें हुसैन के कदमों से बढ़कर नहीं हो सकती हैं। तुम्हें इज्जत उस वक्त ही मिलेगी कि जिस वक्त तुम हुसैन का अदब करने वाले बन जाओगे।